हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। आपको स्वागत करता हूं आशीष टॉपिक पे। आज इस टॉपिक में हम अमेरिका का F-22 रैप्टर फाइटर प्लेन के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि ये जो फाइटर प्लेन अमेरिका की तरफ से डेवलप किया गया है, ये किस तरह का फाइटर प्लेन है, इसे कब डेवलप किया गया था और इसका आर्मामेंट स्पेसिफिकेशन और रोल क्या है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, F-22 दुनिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है जो कि अमेरिका कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा डेवलप किया गया है। यह एक सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टील्थ टैक्टिकल फाइटर प्लेन है जो कि हर मौसम में कार्य कर सकता है। इसे स्पेशली यूएसए एयरफोर्स के लिए डेवलप या मैन्युफैक्चर किया गया था, जो कि अमेरिका का एडवांस टैक्टिकल प्रोग्राम के तहत ये फाइटर प्लेन को डेवलप किया गया है, जो कि एक सुपर फाइटर प्लेन है जो कि कई तरह का काम कर सकता है, मतलब मल्टी रोल, ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर और सिंगल इंटेल जैसी काम भी कर सकता है। ये फाइटर प्लेन का पहला प्रोटोटाइप लॉकहीड मार्टिन के द्वारा 7 सितंबर 1997 में फ्लाइट किया गया था और 1998 में इसे यूएसए एयरफोर्स में शामिल किया गया था। तो चलिए फ्रेंड, इसका स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। यह फाइटर प्लेन को लॉकहीड मार्टिन के द्वारा स्पेशली यूएसए एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसका लेंथ 62 फीट या 18.9 मीटर तक होता है। इसका हाइट 16.7 फीट या 5.90 मीटर तक होता है। इसका विंग स्पैन 44.5 फीट या 13.56 मीटर तक होता है। इसका विंग्स एरिया 840 स्क्वायर फीट या 78.04 स्क्वायर मीटर तक होता है। इसका हॉरिजॉन्टल टेल स्पैन 29 फीट या 8.84 मीटर तक होता है। इसका एम्प्टी वेट 43.340 या 19.700 केजी तक होता है। ये मैक्सिमम 38,000 केजी के साथ टेक ऑफ या उड़ान भर सकता है। इसका इंटरनल फ्यूल 18,000 LV मतलब 8,200 केजी तक होता है, विथ 2 एक्सटर्नल विंग टैंक के साथ। ये फाइटर प्लेन का मैक्सिमम स्पीड मैक 2 तक होता है। इसका रेंज 1,600 नॉटिकल माइल तक होता है। और F-22 को पावर देने के लिए F119 TW100 लो बाईपास आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो कि 156 किलो न्यूटन तक ड्राइव थ्रस्ट पैदा करता है। और ये फाइटर प्लेन में राडार के लिए AN/APG 77 इलेक्ट्रॉनिकली स्टैंडर्ड एरिया या आईसा राडार को इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारे इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन ओमका में इस्तेमाल किया गया है। और F-22 रैप्टर का बॉडी कंस्ट्रक्शन 39% टाइटेनियम, 24% कंपोजिट, 16% एल्यूमिनियम एंड 1% थर्मोप्लास्टिक से डेवलप किया गया है, जिस वजह से ये फाइटर प्लेन एक कंप्लीट 5th जनरेशन फाइटर प्लेन में गिना जाता है। और इसी वजह से ये राडार के पकड़ में बहुत कम आता है। यदि आप जापान का इंडिजिनस फाइटर प्लेन मित्सुबिशी ATD X2 के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और F-22 रैप्टर को उड़ाने के लिए नेविगेशन के लिए TRW-CNI कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है। अब F-22 रैप्टर का आर्मामेंट्स के ऊपर बात करते हैं। ये फाइटर प्लेन में 20 mm का M61A2 फाल्कन कैनन गन इस्तेमाल किया गया है, जो कि 480 राउंड होल्ड कर सकता है और पर सेकंड में 100 राउंड तक फायर कर सकता है। और इसका साथ साथ ये फाइटर प्लेन में मेन वेपन तौर पर 6 AMRAAM AIM-120C मिसाइल एंड 2 AMRAAM एंड 2000 LV GBU-32 जॉइंट डायरेक्ट अटैक मेंशन मिसाइल या JDAM को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये फाइटर प्लेन का कॉस्ट 160 मिलियन US तक होता है। और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा अभी तक करीब 195 यूनिट से F-22 रैप्टर को मैन्युफैक्चर या डेवलप किया गया है। ये अमेरिका एयरफोर्स का पहला 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, जो कि 1998 में यूएस एयरफोर्स में इस्तेमाल किया गया था। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो एक बड़ा थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।